सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रसखान का तीसरा और चौथा सवैया पढ़ेंगे। देखिए, तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हैं, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सु तेरे कहे सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरौंगी। देखिए बच्चों, इस सवैये में एक गोपी अपनी सखी से मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कह रही है। कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है और गोपियाँ भी कृष्ण को बहुत ज़्यादा स्नेह करती हैं। तो कृष्ण जब मुरली को ज़्यादा महत्व देते हैं तो गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं, उससे जलने लगती हैं। तो एक गोपी अपने मन की बात अपनी सखी से कह रही है। वह कह रही कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पखा माने मोर के पंख, सिर ऊपर राखी हूँ, सिर के ऊपर राखी हूँ माने रख लूँगी। श्री कृष्ण मोर का पंख लगाते हैं अपने सिर पर। तो गोपी कहती कि मैं भी कृष्ण की तरह मोर का पंख अपने सिर के ऊपर राखी हूँ, रख लूँगी, लगा लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरौंगी, और गुंजा से बनी हुई माला अपने गले में पहिरौंगी, पहन लूँगी। गुंजा एक घुंघुची एक लता होती है, उसी का बीज होता है, उसे गूंथकर माला बनाई जाती है। तो गोपी कह रही है कि गुंज की माल गरे पहिरौंगी, गुंजा से बनी हुई घुंघुची के दानों से बनी हुई माला मैं अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीला वस्त्र, ओढ़ करके, लय लकुटी, लकुटी में लकड़ी डंडा, लय ले करके, बन गोधन, वन में गोधन गायों के साथ, ग्वारन संग फिरौंगी, ग्वालों और गायों के साथ मैं वन में फिरूंगी यानी घूमूंगी। तो गोपी कह रही कि हे सखी, मोर के पंख का मुकुट मोर का पंख मैं अपने सिर पर रख लूँगी और गुंज की माला अपने गले में पहन लूँगी। मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके, हाथ में लकड़ी लेकर के, गायों और ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी, घूमूंगी। भाव तो ओही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। गोपी कहती हे सखी, भाव तो ओही माने उसको, यानी कृष्ण को, भाव तो माने अच्छा लगता है। तो रसखान कवि कह रहे हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है कि कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी, यदि तुम कह रही हो कि मैं कृष्ण को खुश करने के लिए उनके जैसा ही सब कुछ करूं, उनकी पसंद का काम करूं, तो तुम जो जो कहोगी मैं सो तेरे कहे, सो इसलिए तुम्हारे कहे, तुम्हारे कहने से सब स्वांग माने नाटक, सारे नाटक करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरौंगी। लेकिन या इस मुरलीधर की, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले कृष्ण की यह मुरली, लेकिन कृष्ण की यह मुरली जिसे कि वह अधरान धरी, अधर माने होठ, जिसे वह अपने होठों पर धरी माने रखते हैं, वह मुरली जो कृष्ण के होठों पे रखी हुई है या जिसको वो अपने होठों पे रखते हैं, अधरान धरी अधरान धरौंगी। उनके अधरों पे रखी हुई मुरली मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। बहुत आसान पद है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर के पंख को मैं अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले में पहन लूँगी और पीला वस्त्र धारण करके, लकुटी लेकर के, गोधन और गायों और ग्वालों के साथ, गोधन माने गाय, गायों और ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जो जो कृष्ण को अच्छा लगता है वह सारे कार्य मैं तुम्हारे कहने से करूंगी, लेकिन कृष्ण की ये मुरली जिसे वह अपने होठों पर रखते हैं, मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ठीक बच्चों, अगला पद है,
कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै हैं। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनों समुझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभाली न जय हैं न जय हैं न जय हैं। देखिए बच्चों, इस पद में एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करूंगी और वे यदि गाना गाएंगे तो मैं उसे सुनूंगी नहीं, वो बांसुरी बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, लेकिन जब वह मुस्कुराएंगे तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी उसके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे मैं छिपा नहीं पाऊंगी। तो गोपी अपनी सखी से कहती कि कानन दे अंगूरी रहिबो, कानन माने कान पर, दे माने रख लूँगी, अंगूरी रहिबो, कानन दे अंगूरी रहिबो, रहिबो माने रहूँगी, मैं अपने कान पर उंगली रख करके रहूँगी। जब मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। कहती है गोपी कि हे सखी, मोहन तानन, मोहन माने मन को हरने वाली, तान माने धुन में, मन को हरने वाली धुन में जब कृष्ण अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर, छत पर चढ़ कर के गोधन गायों के लिए गीत गए हैं तो गए हैं। जब कृष्ण किसी ऊंचाई पर चढ़कर, किसी अटारी पे चढ़कर गायों के लिए गीत गाएंगे तो गाएं, मैं उसे नहीं सुनूंगी। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, काल्हि को कितनों समुझे हैं। तेरी, तेरी माने होता है चिल्ला करके, तेज तेज आवाज़ में। कहती है गोपी कि मैं टेर करके तेज आवाज़ में कहूँ माने कहूँगी, सिगरे ब्रज लोगन, सिगरे माने सारे, ब्रज लोगन ब्रज के लोगों से, काल्हि को कितनों समुझे हैं, काल्हि माने कल, को माने कोई, मुझे कितनों माने कितना भी समझे माने समझाएगा, यदि कल मुझे कितना भी कोई समझाएगा तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं ब्रज के लोगों से तेज तेज आवाज़ में ये कह दूंगी कि मैं कृष्ण के बजाए हुए बांसुरी की धुन को नहीं सुनूंगी और उनके द्वारा गायों के लिए जो गीत गाया जाता है मैं उसे भी नहीं सुनूंगी। लेकिन मायरी वा मुख की मुस्कान, लेकिन हे सखी, वा मुख की मुस्कान, वा माने उनके मुख की वह मुस्कान, जो वो मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे पे जो लालिमा आती है, उनके मुख की जो मुस्कान है, संभारी न जय हैं, उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगी। यानी भले ही मैं उनके द्वारा बजाई बांसुरी की धुन न सुनूं और उनके द्वारा गाए गीतों को न सुनूं, मैं अपने कान पे उंगली रख लूं, लेकिन जब वह मुस्कुराएंगे तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे मन को अपनी ओर खींच लेगी और उनकी मुस्कुराहट के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो छिपी नहीं रह पाएगी। तो बच्चों, आपका ये रसखान का ये पाठ पूरा हो गया। 4 सवये इसमें कुल थे और चारों की व्याख्या, भावार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया।